Hello and welcome to EACD classes. My name is Tawqirul Islam and I am your tutor for this course. Thank you so much for clicking on this video. Let's get started. तो आज की वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे. विल टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट कैसे बना, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज ये तो शायद आप लोग को पहले से पता होगी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है. इंटरनेट कनेक्शंस एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंटरनेट में यूज होते हैं. ईमेल के बारे में हम पढ़ेंगे. ईमेल एक इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. शायद आप लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा, इंटरनेट सुना होगा, लेकिन इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम आईओटी भी कहते हैं, आईओटी क्या होता है वो भी हम देखेंगे. डार्क वेब क्या होता है, डीप वेब क्या होता है, टॉर ब्राउजर क्या होता है, टॉर नेटवर्क किसको हम कहते हैं, ये भी हम देखेंगे. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी टर्म्स को देखेंगे. एंड इस तरह से हम इंटरनेट के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आज की वीडियो में कवर करेंगे. तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है वो आपको ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहली बार शायद सुनोगे, जो आपने आज तक शायद नहीं सुनी होंगी. नाउ आईओटी जैसा टॉपिक जो है ये आज के डेट में हम देखते हैं कि अब बहुत ट्रेंड में है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. लाइक आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग देखते हो, वैसे ही आईओटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जैसे हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग देखते हैं, वैसे यहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से. तो बिगिन विद इंटरनेट क्या है. तो इंटरनेट आप किसको कहते हो. तो अगर आपके दिमाग में इंटरनेट आता होगा तो आपके दिमाग में आएगा यही कि हम इंटरनेट का मतलब शायद यूट्यूब है या वेबसाइट्स हैं. लेकिन बेसिकली इंटरनेट है क्या. तो इंटरनेट क्या है कि दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ ऐसी डिवाइसेस हैं, बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, या बहुत सारी स्मार्ट वॉचेस हैं, या बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. ये वायर्ड या वायरलेसली कनेक्टेड है. ये मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम इंटरनेट कहते हैं. तो इंटरनेट क्या है. इंटरनेट इज ए ग्लोबल सिस्टम. ये एक पूरी दुनिया में फैला हुआ एक सिस्टम है जिसका आप भी हिस्सा हो, मैं भी हिस्सा हूँ. कैसे हिस्सा है, हमारा मोबाइल फोन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है तो हम भी इंटरनेट का एक हिस्सा बन जाते हैं. तो इस इंटरनेट में क्या क्या आते हैं, इस इंटरनेट के पार्ट्स में जितने भी कंप्यूटर्स हैं जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड वो आएंगे. राउटर्स होते हैं, इसमें मोबाइल फोन्स आते हैं, इसमें जो टावर्स है, तो जो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा मिलके इस इंटरनेट को बनाता है. तो इंटरनेट क्या है. इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब यहाँ पे एक चीज है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड अदर डिवाइसेस. या हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो इंटरनेट इज अ ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क्स. अब ये दोनों चीजें जो है ऑलमोस्ट सेम है. असल में क्या है कि फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट जो है, इंटरनेट छोटे छोटे बहुत सारे नेटवर्क से बना हुआ है. अब फॉर एग्जाम्पल मेरा फोन जो है, आप बोलोगे ये तो एक फोन है, ये तो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये तो नेटवर्क नहीं है. पर अगर आप देखोगे ये एक नेटवर्क का पार्ट है. फॉर एग्जाम्पल ये कैसे नेटवर्क का पार्ट है. आप इंटरनेट में, आप अपने फोन में एयरटेल का इंटरनेट यूज करते हो, एयरटेल की सिम है, तो एयरटेल ने एक नेटवर्क बनाया है. यहाँ पे कैसे उन्होंने टावर्स बिछाए हैं, उन्होंने लाइक आपको सिम कार्ड दिए हुए हैं, उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया. वो तो इंडिया के अंदर एयरटेल का एक नेटवर्क है. अब ऐसे ही दूसरी कंट्रीज में दूसरे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके नेटवर्क्स हैं. वैसे ही फॉर एग्जांपल आप गूगल को एक्सेस करते हो, तो गूगल जो है, गूगल के जो सर्वर्स है उनका भी एक वहां पे, और गूगल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां पे एक बड़ा नेटवर्क है उनका, बहुत सारे कंप्यूटर्स का, तभी गूगल आप यूज कर पाते हो. तो ऐसे ही हजारों, आई वुड से थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क्स मिल के जो है आपका पूरा इंटरनेट बनाते हैं. अब ये जो सारे नेटवर्क्स हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं. ये कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं. और इंटरनेट में जो मेन प्रोटोकॉल है, इंटरनेट के अंदर हजारों प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, लेकिन जो मेन जो मैं कहूंगा जो फंडामेंटल प्रोटोकॉल जो यूज होता है इंटरनेट के अंदर, उसको कहते हैं हम टीसीपी आईपी, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल है, एंड दूसरा है आईपी, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. ये दो मेन प्रोटोकॉल्स है जिनके ऊपर इंटरनेट काम करता है. तो हमने देखा कि इंटरनेट बहुत सारे बिलियंस ऑफ डिवाइसेस का एक सिस्टम है जो कि कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं जिनमें टीसीपी आईपी मेन प्रोटोकॉल है. और इनकी हेल्प से क्या करते हैं ये, या इस इंटरनेट का जो मकसद है वो ये है कि ताकि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके एक दूसरे के साथ. तो ये दोनों डेफिनेशन जो आप देखोगे, ये
दोनों सेम ही है। अब इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्ड कंप्यूटर्स। अब आज की डेट में सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं होते हैं। आज की डे में हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अलावा मोबाइल फोन्स है, स्मार्टफोन्स है, आज की स्मार्ट वॉच होती है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। फ्रिज जो है, रेफ्रिजरेटर, वो भी आजकल जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। एसी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है। तो आज की डेट में सिर्फ कंप्यूटर्स ही नहीं बल्कि बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेज जो है इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती हैं। तो ये इंटरनेट के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क। मकसद यही है कि ताकि हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाए। तो राइट नाउ फॉर एग्जांपल, अगर आप इस मेरे साथ जुड़े हुए हो तो आप इंटरनेट के साथ जुड़े हुए हो। तो इंटरनेट के थ्रू मैं कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियो की फॉर्म में, ऑडियो की फॉर्म में आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है। तो मकसद इंटरनेट का है टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद ईच अदर। हम इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स जो है वो जुड़े हुए हैं। दैट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ, इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स हैं। कुछ नेटवर्क्स प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं। प्राइवेट नेटवर्क फॉर एग्जांपल कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हम उनके अंदर वहाँ जो उस नेटवर्क में, उस प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर्स हैं, जहाँ वो नेटवर्क है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है। हम उनके कंप्यूटर्स में जाके नहीं देख सकते यहीं से कि उनके कंप्यूटर में क्या है, तो वो प्राइवेट है। अब फॉर एग्जांपल यूट्यूब का नेटवर्क जो है, यूट्यूब के जो सर्वर्स हैं उनके बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके जो है आप तक पहुंचाते हैं, वो पब्लिक है क्योंकि आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हो उनमें क्या है। यू कैन सर्च फॉर एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब। तो कुछ नेटवर्क्स प्राइवेट होते हैं, कुछ नेटवर्क्स पब्लिक होते हैं। कुछ एकेडमिक होते हैं, किसी एक एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका नेटवर्क हो सकता है। गवर्नमेंट के नेटवर्क्स हो सकते हैं। कुछ जो है लोकल नेटवर्क्स हो सकते हैं, कुछ ग्लोबल नेटवर्क्स हो सकते हैं। तो ये मिल के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब है कि ये कुछ टेक्नोलॉजीज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल ये वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो सकते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, जब हम इंटरनेट में देखते हैं तो राउटर्स होते हैं। राउटर्स जो है, राउटर्स के थ्रू ही इंटरनेट जो है वो मुमकिन है। तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कुछ वायर्ड या वायरलेस जो कनेक्शंस हैं, या कुछ ऑप्टिकल नेटवर्किंग, फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल फाइबर्स की हेल्प से ही ये पॉसिबल हो पाता है कि ये सारे नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब इंटरनेट को हम इंटरनेशनल नेटवर्क भी कह सकते हैं, जो 1950s के अराउंड स्टार्ट हुआ था। और जो इसके पीछे जो जिसका माइंड था, जो सबसे इसके जो फादर माने जाते हैं इंटरनेट के, उनका नाम था विंड सर्फ। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट? इट इज विंड सर्फ, अलॉन्ग विद बॉब काहन नाम के और एक आदमी थे जो जिनने मिलके जो है इंटरनेट की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ को कहा जाता है। अब इंटरनेट इतना बड़ा नेटवर्क है, इंटरनेट दुनिया भर का नेटवर्क, पर इंटरनेट को ओन कौन करता है? इंटरनेट को ओन कौन करता है? इंटरनेट किसकी प्रॉपर्टी है? इंटरनेट किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। इंटरनेट जो है इसको कोई ओन नहीं करता है। लेकिन इंटरनेट में फॉर एग्जांपल जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हो तो इंटरनेट में आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। हर एक नेटवर्क, हर एक डिवाइस का, हर एक मोबाइल फोन का, हर एक कंप्यूटर का जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होता है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि दो डिवाइसेस का सेम एड्रेस हो, तो ऐसा होना चाहिए कि हर एक डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस हो, तभी मुमकिन है कि हम अच्छे से जो इंटरनेट के ऊपर क्या हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका भी वही आईपी एड्रेस है और मुंबई में बैठा कोई शख्स, उसका भी वही आईपी एड्रेस है, उसके मोबाइल फोन का, आपका भी वही है। तो अब अगर फॉर एग्जांपल किसी को मैसेज भेजना है इस वाले आईपी एड्रेस पे जो आपका आईपी एड्रेस है, तो वो उसको भी जा सकता है, आपको भी जा सकता है। तो जैसे होम एड्रेस होता है, अगर आप चाहते हो कि पोस्ट आप तक पहुंचे तो आपका एक यूनिक होता है, आपका एक यूनिक एड्रेस होता है। सेम वे में इंटरनेट पे अगर आप चाहते हो कि डेटा जो है वो प्रॉपरली आप तक पहुंचे या आप इंटरनेट के थ्रू प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाओ, तो हर एक का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। अब ये आईपी एड्रेस कौन देता है? कौन बताएगा कि आपका क्या आईपी एड्रेस है? तो इसके लिए एक इंटरनेशनल एक अथॉरिटी है जिसका नाम है आईएएनए। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। अब ये आईएएनए क्या है? ये आईएएनए डायरेक्टली नहीं देती है आईपी एड्रेस आपको। फॉर एग्जांपल आपने नया फोन लाया, इसमें आपने नई सिम डाली, तो आपको आईएएनए वाले आईपी एड्रेस नहीं देंगे। वो क्या करते हैं कि आईएएनए जो है ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, यानी फॉर एग्जांपल आपने एयरटेल का सिम लिया है तो एयरटेल वालों को उन्होंने फॉर एग्जांपल 10,000 आईपी एड्रेसेस दिए हुए हैं, वो 10,000 उन्होंने किसी और को नहीं दिए हैं।
तो जब भी एयरटेल की कोई नई सिम निकालता है तो एयरटेल वाले क्या करते हैं कि या जब भी कोई इंटरनेट एयरटेल सिम के थ्रू चलाता है तो एयरटेल वाले उसको एक उन 10,000 में से उठा के एक आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि आईएएनए जो है ये पूरी दुनिया के जो भी आईएसपीज हैं यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। और वो आईएसपीज जो है वो आईएसपीज फिर इंडिविजुअल्स यानी इंसानों को कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। या जो भी प्रोटोकॉल्स बनते हैं लाइक टीसीपी आईपी, इस प्रोटोकॉल में क्या क्या लाइक जो भी रूल्स होंगे इस प्रोटोकॉल में, जो इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल पे चलता है उसमें क्या क्या रूल्स होंगे वो भी कौन डिसाइड करता है, यही आईएएनए। ठीक है। अब इंटरनेट की सर्विसेज क्या है, बहुत बेसिक्स आपको ऑलरेडी ये पता होगा कि इंटरनेट पे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। इंटरनेट हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ईमेल, फाइल ट्रांसफर, आप फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हो। आप इंटरनेट पे ग्रुप्स लाइक आपने इंटरनेट ग्रुप्स देखे होंगे बहुत सारे। मल्टीमीडिया डिस्प्लेस लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सेंड मल्टीमीडिया, फॉर एग्जांपल आप मल्टीमीडिया में आप इमेज वीडियो ऑडियो कुछ भी इधर उधर भेज सकते हो। रियल टाइम ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, जैसे ये अभी रियल टाइम ब्रॉडकास्ट हो रहा है। रियल टाइम मतलब मैं अभी यहाँ पे कुछ ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं अभी कुछ आई एम शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन एंड रियल टाइम में आप सब लोग इसको देख पा रहे हो। ब्रॉडकास्ट मतलब जब एक से ज्यादा लोग इसको देख पाए या जब ये मेरी इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा लोगों तक एक साथ पहुंचे उसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं। या शॉपिंग आप इंटरनेट पे कर सकते हो। इसके अलावा देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर एप्लीकेशन जो इंटरनेट की आपको पता है। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे चैट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ई लर्निंग, अभी ई लर्निंग ही हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आप करते हो एम पे यूज करके, या ई शॉपिंग करते हो आप अमेजन या फ्लिपकार्ट या जियो दूसरे शॉपिंग ऐप से। ई रिजर्वेशन, अगर आपको ट्रेन या फ्लाइट की टिकट बुक करनी है तो वो भी आप इंटरनेट के थ्रू करते हो। सोशल नेटवर्किंग लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। ई कॉमर्स में आपका यही है कि आप कॉमर्स कर सकते हो, यू कैन डू ट्रेड ऑन इंटरनेट। और जैसे आप यू कैन बिकम ए सेलर ऑन अमेजन, यू कैन सेल थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया वेबसाइट। ऐसे ही एम कॉमर्स आता है। एम कॉमर्स का मतलब होता है मोबाइल कॉमर्स। तो आज की डेट में एम कॉमर्स ज्यादा चलता है, मोबाइल के थ्रू ही ज्यादा चीजें जो है वो सेल एंड बाई की जाती हैं। आई थिंक ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज इसके बारे में आई थिंक ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे। तो इसके अलावा भी है लाइक इंटरनेट पे ऑनलाइन एजुकेशन आपको मिलेगी, एंटरटेनमेंट मिलता है, इंटरनेट बैंकिंग, शॉपिंग कर सकते हो, ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलती है आपको, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो आजकल जो ज़्यादा चलता है, प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। अगर आप फंड रेज करना चाहते हो या डोनेशन देना चाहते हो यू कैन डू इट हेयर। लोकेशंस, यू कैन नेविगेट थ्रू लोकेशंस। क्लाउड कंप्यूटिंग यानी आप इंटरनेट पे स्टोर कर सकते हो अपनी फाइल्स, इंपॉर्टेंट जो भी हो गया। आईओटी जो हम आगे देखेंगे क्या होता है, न्यूज़ अपडेट्स, या पैसा बना सकते हो, यू कैन डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जिनसे आप पैसा कमा सकते हो ऑनलाइन। आप प्रोडक्ट्स बेच सकते हो ऑनलाइन, आप जॉब कर सकते हो या फ्रीलांसिंग कर सकते हो, रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, कैशलेस ट्रांजैक्शंस। और इसके अलावा आपको एबंडेंट इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है आपको इंटरनेट से सर्विसेज ये प्रोवाइड हो सकती है। नाउ इसके बारे में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं चाहूंगा बिकॉज आई होप कि ये सब आप अंडरस्टैंड करते हो, क्योंकि ये बहुत ईजी चीजें हैं, आप सबने ये सब कुछ ऑलमोस्ट यूज किया होगा। अब इंटरनेट की हिस्ट्री पे आते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो इंटरनेट कहाँ से आया। तो 1969 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, यूएसए के अंदर दो यूनिवर्सिटीज है, इनको कनेक्ट किया गया एक नेटवर्क के थ्रू जिसका नाम था एरपानेट। तो एरपानेट क्या था, एरपानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क। तो जो डीओडी था यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था यूएसए का, उन्होंने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया था। उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था जिसमें वो दो दूर लोकेटेड कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवा सकते थे। तो एरपानेट जो है, एरपानेट एक नेटवर्क था जिसको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया था। और 1969 में इसी एरपानेट के थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के बीच दो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाया गया यूजिंग 50 किलोबिट बिट सर्किट्स, यानी 50 किलोबिट्स पर सेकेंड इसकी स्पीड थी। मतलब अगर आपको आज की डेट में फॉर एग्जांपल 1 MB की फाइल थी, अगर आपको सेंड करनी थी तो इस हिसाब से उसको लाइक कुछ मिनट लगते वहां तक पहुंचने में, बहुत स्लो था। लेकिन ये जो था दिस बिकेम, ये बना बाद में इंटरनेट की फाउंडेशन जो है वो इसी आर्पानेट ने डाली थी। अब इससे पहले भी फॉर एग्जांपल टेलीफोन इससे पहले आया था। टेलीफोन इससे पहले, क्योंकि टेलीफोन हम देखते हैं कि 19 सेंचुरी में ही आ गया था। अब टेलीफोन से भी आप लाइक यू कुड आप वॉइस मैसेज भेज सकते थे या आप कॉल कर सकते थे।
तो वो भी तो एक तरह का डेटा ट्रांसफर ही होता था, लेकिन वो जो था वो सर्किट स्विचिंग में आता है। ये जो था ये एयरपेनेट, ये पैकेट स्विचिंग नेटवर्क की कैटेगरी में आता था और ये दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विचिंग नेटवर्क था। इसका क्या मतलब है कि अगर फोन आप करते थे टेलीफोन के थ्रू, तो आपकी वॉइस जो थी वो उस तार के थ्रू जाती थी, जैसे आप बोलते थे वैसे ही वो आगे जाती थी और वहां पहुंच जाती थी। लेकिन पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको इमेज भेजनी है कोई, तो इमेज फॉर एग्जांपल 1 MB की है, तो उस इमेज के छोटे छोटे टुकड़े किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल उसमें 1 MB है, अब 1 MB थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, मैं ऐसे समझाऊंगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल उसमें 100 बिट्स हैं, उस इमेज में वो 100 बिट्स की एक इमेज है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर सब कुछ बाइनरी में होता है, तो कंप्यूटर के अंदर वो इमेज जो है वो 100 बिट्स हैं। तो पैकेट स्विचिंग में क्या किया जाता है, पैकेट स्विचिंग में पैकेट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज के पहले 10 बिट्स को एक पैकेट बनाएंगे, दूसरे बिट्स 10 बिट्स को दूसरा पैकेट। तो इस तरह से इस 100 बिट्स की इमेज को 10 अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड किया गया। तो जब अब क्या होता था कि ये पैकेट्स अलग अलग जा सकते थे, फॉर एग्जाम्पल पहले दूसरा वाला जा सकता था, ऐसे ही अलग अलग ये जा सकते थे। और अल्टीमेटली जब ये रिसीविंग स्टेशन पे पहुंचते थे, जहां पे इसको पहुंचना था वहां पे इसको ऑर्डर किया जाता था, मतलब पहले वाले को पहले लाया जाता था। तो इस तरह से ये फिर से वहां पे ये इमेज जो है ये क्रिएट की जाती थी। तो अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि आप याद रखोगे कि एयरपेनेट से पहले भी नेटवर्क से, एयरपेनेट से पहले भी हम टेलीफोन पे कॉल करते थे, लेकिन वो सर्किट स्विचिंग नेटवर्क था, वो पैकेट स्विचिंग नेटवर्क नहीं था। ये डिफरेंट था क्योंकि आज की डेट में भी हम देखते हैं कि आज जो आपके इंटरनेट जो आपका है उसमें भी आप जो भी डेटा सेंड करते हो वो पैकेट्स में डिवाइड होता है। तो ये पैकेट्स में डिवाइड करने वाला सिस्टम जो है ये पहली बार एयरपेनेट में ही लाया गया था। इस पूरे प्रोजेक्ट का मकसद था कि जो यूएसए के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं या यूएस डिफेंस जो है, यूएस डिफेंस इसको कनेक्ट करने के लिए, इन ऑर्गेनाइजेशंस को कनेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो एयरपेनेट था। उसके बाद हम देखते हैं और एक नेटवर्क उसी के अराउंड, लाइक 70s में एयरपानेट था और 80s में हम देखते हैं कि और एक नेटवर्क बनाया गया था जो कि एयरपानेट से बेटर या हाई कैपेसिटी वाला नेटवर्क था। मतलब एयरपानेट से ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन जिसमें होता था, उसका नाम था एनएसएफ नेट, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन ने बनाया था। अब एनएसएफ नेट जो था, एनएसएफ नेट और एयरपानेट ये अलग अलग नेटवर्क्स है, और फिर इन दोनों को मिला के एक ही नेटवर्क बनाया गया जो कि बाद में फिर आपका इंटरनेट बना। तो अभी तक इसमें बस यूनिवर्सिटीज और एनएसएफ जो है वो कम्युनिकेट कर पाती थी क्योंकि वही कनेक्टेड थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना नेटवर्क बनाया, ऐसे ही कुछ लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना नेटवर्क बनाया। तो इस तरह से हमने देखा कि एयरपानेट बना, एनएसएफ नेट बना, ये बड़े दो नेटवर्क से फिर छोटे छोटे प्राइवेट नेटवर्क्स बनने लगे जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होते थे। तो फिर इन सब को मिला के एक ही नेटवर्क बनाया गया जो कि बाद में फिर बनते बनते आपका आज का इंटरनेट बन गया। तो आई होप आपको हिस्ट्री समझ आ गई। अब इंटरनेट से आपको क्या एडवांटेज मिलते हैं? फर्स्ट इज कि इंटरनेट पे आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। आप देखते हो प्रायर टू इंटरनेट, इंटरनेट से पहले कितना मुश्किल था कम्युनिकेट करना एक दूसरे के साथ। ग्लोबल रीच आपको मिलती है, यू कैन कनेक्ट टू एनीबडी, दुनिया में कहीं पे भी बैठा होगा आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आप डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर सकते हो, अगर आपको फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, आज की डेट में ई न्यूज़पेपर आता है, आपको ऐसे प्रिंट करके पेपर पे न्यूज़पेपर नहीं बेचने पड़ते, आप ई न्यूज़पेपर आपको उसको पे करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पर मंथ, तो आप मोबाइल फोन पे ही वो देख सकते हो। तो इस तरह से आप पेपर भी बचा सकते हो। इसके अलावा आप एडवर्टीजमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि आप देखते हो कि आज की डेट में एडवर्टीजमेंट्स जो है वो ज्यादातर आपकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे ही होती है। इसके अलावा आज की डेट में अगर आप कोई एकेडमिक से रिलेटेड हो, फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हो, तो यू डोंट नीड टू गो टू पब्लिक लाइब्रेरीज में जाके जर्नल्स को देखना पढ़ना। आप घर पे बैठ के इंटरनेट से हजारों, आई वुड से मिलियंस ऑफ रिसर्च पेपर्स, मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स यू कैन गो एंड एक्सप्लोर यूजिंग द इंटरनेट। अब इंटरनेट इतने हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है, इतनी सारी सर्विस प्रोवाइड करता है, बट देयर आर डिसएडवांटेज एज वेल, जिसमें हम पहले देखते हैं कि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर वायरसेस आते हैं। वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस इज इंटरनेट। कैसे? क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आपने देखा होगा कि अब हजारों वेबसाइट्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जो वायरसेस बनाते हैं, जिनका कुछ गलत मकसद होता है, मे बी आपके कंप्यूटर को हैक करना या मे बी आपके कंप्यूटर को बिना वजह से हार्म करना, तो वो कोई वेबसाइट बनाएंगे, उस पर एक वायरस डाल देंगे, उस पर एक वायरस होस्ट करेंगे। आप फॉर एग्जांपल वहां से फाइल डाउनलोड करोगे कोई,
तो उस साथ में वायरस भी आ जाएगा। तो इंटरनेट जो है, इंटरनेट से जब भी आप कोई फाइल डाउनलोड करोगे तो याद रखना चाहिए कि आप क्रेडिबल सोर्स, कोई ऐसी वेबसाइट जिस पे भरोसा हो कि ये वायरस वाले जो है वायरसेस आपको नहीं देंगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट एक मेजर सोर्स है कंप्यूटर वायरसेस का। अब मैसेजेस जो इंटरनेट के थ्रू भेजी जाती है उनको इंटरसेप्ट भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे आम लोगों के लिए तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हैकर्स कैन इजीली आप आपके चैट्स पढ़ सकते हैं, या जो अब फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आप चैट करते हो, हाँ, कहते हैं कि वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड मतलब आपके मोबाइल फोन में जैसे आप टाइप करते हो वो एनक्रिप्ट होता है, और जब वो वहां पहुंचता है तो उसके फोन में वो डिक्रिप्ट होता है। तो बीच में अगर कोई होगा, बीच में अगर कोई उसको चाहेगा, वो नहीं कर पाएगा इंटरसेप्ट। लेकिन उसमें भी हमने देखा, उसमें भी हैकिंग होती है। लेकिन हम ब्रॉडली कह सकते हैं कि चांसेस हैं कि इंटरनेट के ऊपर, ऑल्दो देयर आर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, लेकिन मैसेजेस जो है इंटरनेट के ऊपर वो इंटरसेप्ट हो सकती हैं। इसके अलावा इंटरनेट पे ज्यादातर इंफॉर्मेशन या मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, यस देयर इज इंफॉर्मेशन जो क्रेडिबल है, जो करेक्ट है, लेकिन बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो ऐसे फेक न्यूज होती है। आप देखते हो कितनी फेक न्यूज आजकल चलती है इंटरनेट के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं कि साइबर फ्रॉड्स होते हैं। आज की डेट में आप कितना देखते हो कि इंटरनेट के ऊपर वीसी कितने सारे लोग होते हैं जो J&K के अंदर हम देखते हैं बैंक फ्रॉड्स होते हैं। बैंक फ्रॉड्स में हम देखते हैं किसी के 10,000 निकाल लिए, किसी के 20,000 निकाल लिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू ही मुमकिन हो पाते हैं। इसके अलावा इंटरनेट आपको एडिक्शन हो सकती है सोशल मीडिया की, लाइक किसी को इंस्टाग्राम रील्स पे लाइक घंटों गुजारता है, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स पे आजकल तो ज़्यादा ही हो रहा है। टाइम वेस्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन होती है पढ़ाई में। ये चीज़ें तो आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होंगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि बुलिंग या ट्रोल्स या स्टॉकर्स आपको मिलेंगे। लाइक आपको फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट कर रहा है तो वहाँ पे बुलीज होते हैं जो उसको लाइक दे कैन टॉक रॉन्ग अबाउट दैट पर्सन, या उसके कमेंट्स में कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे। स्पैम एंड एडवर्टीजिंग स्पैम आपको देखा होगा इंटरनेट के ऊपर, आपको अनसॉलिसिटेड ईमेल्स मिलते हैं। आप जो नहीं चाहते हो वो वाली ईमेल आपको आ जाती है, हज़ारों ईमेल्स आपको आती है, ये वाला कोर्स लो, ये वाली चीज़ खरीदो। तो ये स्पैम में आता है। पोर्नोग्राफिक इमेज आपने इंटरनेट का एक मेजर पार्ट जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट से भरा पड़ा है, विच इज़ ऑल्सो ए डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इसके अलावा वायलेंट इमेज हैं, अगर आपने मे बी सुना होगा डार्क वेब के बारे में, देयर इज, जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा कि इंटरनेट का एक ऐसा भी हिस्सा है जहाँ पे लाइक आई विल गिव एन एग्जांपल कि देयर इज उसको कहते हैं रेड रूम। रेड रूम करके एक डार्क वेब के ऊपर एक वेबसाइट है। वो आप ऐसे सर्च करके आपको नहीं मिलेगी गूगल पे, बिकॉज वो डार्क वेब के ऊपर है। तो व्हाट पीपल से कि इफ यू गो देयर ऑन द रेड रूम यू हैव टू पे सम मनी, और वो आपको वहाँ पे देयर इज अ पर्सन एक रूम के अंदर, वो एक दूसरे पर्सन को लाइक उसको मारेगा, उसको पीटेगा, उसको टॉर्चर करेगा, एंड यू विल लाइक आपको पे करके वो आप देख सकते हो। सो ऐसे भी लोग होते हैं जो हु पे टू वॉच सच स्टफ। तो ऐसे ही आपको वायलेंट इमेजेस आपको मिल सकती हैं इंटरनेट के ऊपर, बिकॉज पीपल कैन कैप्चर एनीथिंग एंड अपलोड इट ऑन द इंटरनेट। इसके अलावा हैकिंग, वायरसेस, चीटिंग के केसेस हज़ारों पड़े हुए हैं इंटरनेट पे जो रोज़ बरोज़ होते रहते हैं। आपके फोकस और पेशेंस पे, लाइक आपके लिए मैं कहना चाहूँगा जो भी लाइक अभी स्टूडेंट लाइफ में है, अभी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आई वुड से कि यू शुड अवॉइड इंस्टाग्राम रील्स, यू शुड अवॉइड दिस यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि जो शॉर्ट कंटेंट आप देखते हो आपके अंदर पेशेंस खत्म होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके अंदर सारी पेशेंस खत्म हो गई होगी। आपका फोकस कम होता है, बिकॉज देयर इज दिस इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आप शॉर्ट्स के ऊपर इफ यू डोंट लाइक समथिंग आप ऊपर स्वाइप अप करते हो। तो बिकॉज लाइफ में देयर इज नो स्वाइप अप। अगर आपको कोई अनकंफर्टेबल कोई ऐसी चीज है लाइफ में जो आप नहीं चाहते हो, आप स्वाइप अप नहीं कर सकते, यू हैव टू फेस दैट। तो वो पेशेंस जो आपको लाइफ में चाहिए वो आपकी इफेक्ट होती है बाय दिस सोशल मीडिया शॉर्ट कंटेंट जो आपको मिलता है, शॉर्ट ड्यूरेशन कंटेंट, उससे ये बहुत इम्पैक्ट होता है। तो यू शुड जितना हो सके आप अवॉइड करो इन जो शॉर्ट कंटेंट आपको सर्व किया जाता है इसको। हेल्थ इश्यूज होते हैं, ओबेसिटी होती है, क्योंकि बैठे बैठे पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, फोन पे रहोगे, तो ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज होंगे। डिप्रेशन हो सकता है, लोनलीनेस या सोशल आइसोलेशन भी होती है। इसके अलावा इट्स नॉट ए सेफ प्लेस फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन कुड बी एक्सपोज टू स्टफ जो जो उनके लिए सही नहीं है। अब इंटरनेट के ऊपर आते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस के बारे में कि इंटरनेट के साथ फॉर एग्जांपल अगर आपको कनेक्ट होना है तो आप किस तरह से हो सकते हो।
ठीक है। तो इंटरनेट के साथ अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, आपका कंप्यूटर है, आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, आप कैसे होंगे उसके साथ? आपको अगर फ़ोन पे बोलूँगा मैं, आपको इंटरनेट कनेक्ट करना है, आपको क्या चाहिए? आपको सिम कार्ड चाहिए और सिम कार्ड से आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास कोई ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ वहाँ पे वाई-फाई के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। अब पहले ज़माने में देयर वेर अदर मीन्स जिनसे कनेक्ट किया जाता था, तो हम देखेंगे कि किस तरह से आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट जब आप करते हो, तो आपने बैंडविड्थ बहुत सुना होगा। बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ बेसिकली क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर या किसी भी मीडियम के ऊपर, कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर कितना डेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो पर यूनिट ऑफ टाइम आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसको हम कहते हैं बैंडविड्थ। याद रखना, बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर इंटरनेट और दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ पर्टिकुलर मीडियम इन ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इसको मेजर किया जाता है यूजुअली एमबीपीएस में। अगर फॉर एग्जांपल आपने अगर सुना होगा, अगर आपने कभी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया होगा, तो वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इसकी 40 एमबीपीएस ब्रॉड बैंडविड्थ है, इसकी 20 एमबीपीएस बैंडविड्थ है। इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो इसकी 40 एमबी पर सेकेंड होगी, मेगाबिट्स पर सेकेंड होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो, तो आप बैंडविड्थ जरूर देखते हो। बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ जितनी ज्यादा होगी उतनी इंटरनेट की स्पीड ज्यादा होगी। क्योंकि फॉर एग्जांपल ये दो चीजें हैं। आपने देखा होगा ब्रॉडबैंड के में आपको कितनी स्पीड मिलती थी। ब्रॉडबैंड में आपको स्पीड मिलती थी फॉर एग्जांपल 20 एमबीपीएस। आपके फ़ोन में आपको फॉर एग्जांपल 5 एमबीपीएस ही मिलती है। फ़र्क क्या है? फ़र्क बैंडविड्थ का है। आपके फ़ोन में जो वायरलेसली जो कम्युनिकेशन चैनल यूज़ होती है, उसकी बैंडविड्थ कम है इन कंपैरिजन टू द ब्रॉडबैंड, ठीक है? तो बैंडविड्थ आपने याद रखा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर ए कम्युनिकेशन मीडियम, ठीक है? और दूसरी चीज़ जो आप कंसिडर करते हो वो है कॉस्ट। ऑब्वियसली ये भी देखते हो कि कितने एमबी, लाइक फॉर एग्जांपल आपको पर मंथ कितना देना पड़ेगा, वो भी आप कंसिडर करते हो। अब हम देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ कनेक्शंस अवेलेबल होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे पहले से ही। पहले पहले जब इंटरनेट आया था, तो उसमें उस टाइम पे एक हुआ करता था डायल अप कनेक्शन। डायल अप कनेक्शन क्या होता था? अब ऐसे इसको समझो आपके उस टाइम पे टेलीफोन वायर्स जो घर पे आती थी, तो टेलीफोन वायर्स जो घर पे आती थी, तो उन्हीं के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता था। तो इंटरनेट लाइक आपके वहां से आए तार आई, वो आपके रिसीवर में लगी वहां पे। अब आपको वहां से तो फोन आएगा, लेकिन इंटरनेट कैसे एक्सेस कर पाओगे? तो आप क्या करते थे कि वहां पे आप कंप्यूटर को उसके साथ कनेक्ट कर देते थे, उस रिसीवर के साथ। और जब आपको इंटरनेट यूज करना होता था, आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था। आप उस नंबर को डायल करते थे, वो आईएसपी के पास वो नंबर जो था वहां पे कॉल चला जाता था और वो आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर देते थे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो डायल अप क्या है? डायल अप इज अ मेथड ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग एन एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क। ऑलरेडी जो तार बिछी हुई है, ऑलरेडी आपके घर तक जो टेलीफोन की वायर पहुंची हुई है, पीएसटीएन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क जो हमने देखा था, उसी के थ्रू आपको इंटरनेट मिलता है। तो इसकी स्पीड बहुत कम होती थी, यूजुअली 55 किलोबिट्स पर सेकंड होती थी। तो अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट करना होता था, तो आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था, तो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते थे। इसमें डायल अप में याद रखा आपने कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू आपको कनेक्ट किया जाता था और आपको एक नंबर डायल करना पड़ता था अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते थे। दूसरी बात कि इसमें आपको साइमल्टेनियसली इंटरनेट और वॉइस नहीं मिलता था। फॉर एग्जांपल, आप ऐसा मुमकिन नहीं था कि आप यहाँ से फ़ोन भी कर रहे हो और वहाँ से इंटरनेट भी चलता था। अगर वहाँ से इंटरनेट चल रहा है, अगर इंटरनेट चल रहा है या अगर वहाँ से फ़ोन कॉल चल रही है, तो वहाँ से आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते थे। तो एट अ टाइम या तो फ़ोन कर सकते थे या तो इंटरनेट कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है? उसके बाद और एक, अब ये डिफरेंस मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे और एक उसके बाद में आया था डीएसएल। डीएसएल जो है, डीएसएल आता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कैटेगरी में। याद रखोगे, डायल अप जो है, डायल अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कैटेगरी में नहीं आता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कैटेगरी में हम रखते हैं उन कनेक्शंस को, उस इंटरनेट एक्सेस कनेक्शन को जिसकी स्पीड यूजुअली ज्यादा होती है। तो ब्रॉडबैंड मींस यूजुअली हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को हम कहते हैं ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब ये टेलीफोन लाइन के थ्रू भी आ सकता है, कोएक्सियल फाइबर या सैटेलाइट के थ्रू भी आ सकता है। इसकी स्पीड यूजुअली ज्यादा होती है, क्योंकि हमने देखा डायल अप में 56 केबीपीएस तक होती थी, यहाँ पे 256 केबीपीएस तक होती है। अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन में एक टाइप ऑफ कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं डीएसएल, यानी इज स्पीड एंड सैंडविच।
Bandwidth. Is speed and bandwidth same? No. I'll tell you why. सैंडविच बैंडविड्थ ही है, आई होप। लुक ना, स्पीड जो है, स्पीड का मतलब है कि आपको कितनी स्पीड से डेटा आ रहा है। बैंडविड्थ का मतलब है कि मैक्सिमम स्पीड कितनी है, यानी मैक्सिमम आपको कितनी मिल सकती है। bandwidth is the maximum possible speed that you can get. स्पीड मीन्स फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे इंटरनेट पे स्पीड मिल रही है, यस अभी मुझे इंटरनेट पे स्पीड, अभी मुझे डेटा रिसीव हो रहा है एट 2 Mbps, लेकिन मेरा जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है वो मैक्सिमम मुझे वो 20 Mbps की स्पीड भी दे सकता है। तो स्पीड जो है, स्पीड आप मान सकते हो कि स्पीड मतलब किस स्पीड से डेटा आ रहा है या किस स्पीड से डेटा अपलोड हो रहा है। बैंडविड्थ का मतलब है कि मैक्सिमम पॉसिबल कितनी स्पीड है। स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन बैंडविड्थ कांस्टेंट होती है। अगर किसी वायर की बैंडविड्थ 2 Mbps है, वो हमेशा हम बोलेंगे इसकी 2 Mbps है, लेकिन स्पीड कभी फॉर एग्जांपल 512 के भी होगी, कभी 1 Mbps होगी, कभी 1.5 Mbps होगी। स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है, लेकिन बैंडविड्थ फ्लक्चुएट नहीं होती, बैंडविड्थ कांस्टेंट होती है। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। तो विल स्विच टू डीएसएल। अब डीएसएल इज अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन। डीएसएल में भी सेम टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ही इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है, जैसे हमने डायल अप में देखा था, आई होप इट्स आपको समझ आ रहा है। अब डिफरेंस क्या है? पहली डिफरेंस जो डीएसएल, पहली डिफरेंस जो डीएसएल और डायल अप में है, वो ये है कि डीएसएल जो है ये फास्टर है, इसमें जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा होती है डायल अप से। दूसरी जो बात है जो मैंने वहां बताई थी कि वहां पे डायल अप में साइमल्टेनियस टॉकिंग एंड इंटरनेट एक्सेस पॉसिबल नहीं था, लेकिन डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में हम देखते हैं डीएसएल में कि साइमल्टेनियसली आप फोन पे बात भी कर सकते थे और साइमल्टेनियसली आप इंटरनेट भी यूज कर सकते हो। आई होप ये चीज आप समझ रहे हो। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन में याद रखोगे, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन की कैटेगरी में आता है, इसमें साइमल्टेनियसली इंटरनेट एक्सेस एंड टॉकिंग पॉसिबल है, और दूसरी बात ये भी डायल अप की ही तरह टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू ही इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा यूज होता है? ज्यादातर टेलीफोन नेटवर्क्स में आपने देखा होगा ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती है। अगर आपने देखा होगा टेलीफोन वायर जो होती है उसमें छोटी छोटी बहुत सारी वायर्स होती हैं जो दो दो करके पेयर्स में ऐसे ट्विस्ट करके होती हैं। उसके बाद आता है केबल मॉडेम। केबल मॉडेम क्या है कि आपने देखा होगा केबल टीवी जो आपके घर में आता है वो किसके थ्रू आता है? वो एक कोएक्शियल केबल के थ्रू आता है। अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था कि केबल टीवी में जो केबल होती है उसमें उसको हम कोएक्शियल केबल कहते हैं। तो उसी कोएक्शियल केबल के थ्रू आपके घर तक इंटरनेट पहुंचाया जाता है, उसको हम कहते हैं केबल मॉडेम। आगे केबल आती है, फिर आपके घर में एक मॉडेम लगाया जाता है और उसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इसकी स्पीड होती है ज्यादा डीएसएल से भी, ये फास्टर होता है इन कंपैरिजन टू डीएसएल। ठीक है, फर्क आया समझ केबल मॉडेम और उसमें? केबल मॉडेम में कोएक्शियल केबल यूज होती है। इसके बाद होता है ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। सेम है, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन मतलब जिस वायर के थ्रू पावर आ रही है, जिस वायर के थ्रू आपके घर तक बिजली आ रही है, उसी के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपका हो गया ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, बीपीएल। समझ आई डिफरेंस? हमने देखा डायल अप, डीएसएल और बीपीएल। अब डीएसएल और डायल अप में हमने देखा, डायल अप और डीएसएल में हमने देखा कि कोएक्शियल केबल यूज होती है क्योंकि उनमें टेलीफोन नेटवर्क यूज होता है। केबल मॉडेम में हमने देखा कोएक्शियल केबल यूज होती है, और ब्रॉडबैंड और पावर लाइन में हमने देखा कि इसमें जो एग्जिस्टिंग पावर लाइन होती है उसी के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं और एक जिसको हम फाइबर ऑप्टिक कहते हैं। फाइबर ऑप्टिक ये भी एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इसमें आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू। फाइबर ऑप्टिक केबल हमने देखा था कि एक ऐसी केबल होती है जिसमें सिग्नल्स जो हैं वो लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जिसमें लाइट की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, और ये जो है ये फास्टेस्ट ऑफ देम ऑल है, सबसे ज्यादा फास्ट इंटरनेट एक्सेस आपको फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही मिलता है। आज की डेट में अगर आप देखोगे, आज की डेट में अगर आप ब्रॉडबैंड लगवाओगे घर पे, तो वो फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू ही आपको आपके घर तक पहुंचेगा। इसमें कनेक्शन बड़ा मुश्किल होता है लगाना। अगर आप ये केबल काट गई तो इसके लिए मशीन आती है, जिस मशीन के से इसको कनेक्ट करते हैं बाद में, क्योंकि अलाइनमेंट बहुत मुश्किल होता है इसमें ऐसे ही हाथ से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हो गया। हमने देखा, पहले हमने देखा डायल अप, ये पुराना एक था जो ब्रॉडबैंड कैटेगरी में नहीं आता था।
फिर हमने देखा ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में हमने डीएसएल देखा, हमने फाइबर ऑप्टिक देखा, हमने केबल मॉडेम देखा और हमने ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन देखा। ठीक है, अब जो तीसरी कैटेगरी है ब्रॉड कैटेगरी, उसको हम कहते हैं वायरलेस कनेक्शन। अब अभी तक जो हमने 4 पढ़े या 5 पढ़े, उन सब में तार या वायर का यूज होता था, यानी वो वायर्ड कनेक्शन थे। यानी अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना पड़ता था, आपके घर तक एक तार आनी चाहिए थी जिस तार से आप कनेक्ट करते हो। लेकिन आप इंटरनेट वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फोन से इंटरनेट एक्सेस करते हो, क्या आपको किसी तार के साथ इसको कनेक्ट करना पड़ता है? नहीं। तो वायरलेस कनेक्शन भी, वायरलेसली भी आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वायरलेस में आपने देखा, वायरलेस में आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो विदाउट वायर्स। अब वायरलेस के डिफरेंट टाइप्स हैं। वायरलेस में पहला वाईफाई। अगर आप फॉर एग्जांपल अपने फोन में वाईफाई से कनेक्ट करते हो, आप वाईफाई से अगर आप एक्सेस करते हो तो आपको वायर की जरूरत नहीं पड़ती है। आप यूजिंग जो सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल्स के थ्रू आप कनेक्ट करते हो टू द इंटरनेट। ठीक है, तो वाईफाई की फुल फॉर्म आप याद रखना, ये पूछी जाती है। वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फिडेलिटी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट के साथ। तो इसके लिए आपको एक चाहिए होता है एक्सेस पॉइंट, जिसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। तो आपको हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है। ये हॉटस्पॉट आपको लाइक रेस्टोरेंट्स पे, कॉफी शॉप से या कहीं पे भी मिल सकता है, जहाँ पे आप अपने फ़ोन को या अपने कंप्यूटर को वाईफाई के थ्रू इस हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करते हो और आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है। अब वाईफाई हो गया एक फॉर्म ऑफ वायरलेस कनेक्टिविटी। अब वाईफाई के बाद और एक आती है जिसको हम कहते हैं वाईमैक्स। वाईमैक्स स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। अब वाईफाई जो है, वाईफाई यूजुअली अगर आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करते हो इंटरनेट के साथ, तो आपको रेंज जो है वो 100 फीट तक मिलता है। मतलब आपने देखा होगा कि अगर आप किसी फोन के साथ वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड हो, तो अगर आप 100 फीट से दूर जाते हो तो आपका कनेक्शन ड्रॉप होता है। कनेक्शन ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं या ड्रॉप ही हो जाता है वाईफाई अगर 100 से ज्यादा दूर जाओगे, क्योंकि इसका रेंज 100 फीट ही होता है। लेकिन और एक वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसको हम कहते हैं वाईमैक्स, दैट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। इसमें आप इसमें एक टावर लगाया जाता है। ये टावर जो है ये लाइक सिग्नल्स चारों तरफ भेजता है और उस टावर के साथ आप कनेक्ट करते हो। वो एक वाईमैक्स टावर होता है और वाईमैक्स टावर के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। और वाईमैक्स टावर जो है आपसे यूजुअली बहुत सारे किलोमीटर्स, अराउंड 50 किलोमीटर्स तक भी अगर दूर होगा, आप वाईमैक्स टावर से कनेक्ट करके इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो अब हमने क्या समझा, वाईमैक्स क्या है। बेसिकली वाईमैक्स में एक वाईमैक्स टावर इंस्टॉल किया जाता है। उसके अराउंड लगभग 50 किलोमीटर्स तक आप वाईमैक्स टावर के साथ वायरलेसली कनेक्ट करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हो। तो वाईफाई में हमें एक रेंज था 50 फीट का, 100 फीट का। तो यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज में आप कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ। ये यूजुअली ज्यादातर लाइक आप बहुत कम जगह पे देखोगे, लेकिन कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज में यू कैन फाइंड दिस वाईमैक्स। ठीक है, इसके बाद और एक ब्रॉडबैंड वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है, जो कि मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस है। मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस मतलब आप ब्रॉडबैंड को लाइक एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम एनीवेयर और मोबाइली और वाइल बीइंग मोबाइल। जिसकी एग्जांपल अगर आपको याद होगा, आपने कभी डोंगल देखा है? डोंगल क्या होता था, एक छोटी सी स्टिक होती थी। स्टिक लाइक एक स्टिक के जितने आपके फिंगर की जितनी एक छोटा सा डिवाइस होता था, उसमें सिम लगता था। तो उस सिम को आप लगाते थे अपने यूएसबी पोर्ट में अपने कंप्यूटर में और आप इंटरनेट एक्सेस करते थे। फिर आप कहीं भी जाते आप उस सिम को लगा के इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे। तो वो किसके थ्रू होता था? वो थ्रू दीज टावर्स ही होता था। तो वो भी वायरलेस में आएगा, क्योंकि आपको बस वो स्टिक लगानी है, फिर आप लैपटॉप को कहीं भी लेके जाओ, वो टावर्स के थ्रू कम्युनिकेट करता रहेगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ रही है। तो इसमें किस चीज की मोबाइल वायरलेस ब्रॉडबैंड सर्विस में आपको एक जरूरत पड़ती है एक यूएसबी मॉडेम की, जिसको हम डोंगल भी कहते हैं या स्टिक भी कहते हैं। अगर याद होगा, टाटा डोकोमो की स्टिक हुआ करती थी, एयरटेल की हुआ करती थी, पहले पहले जो हुआ करते थे।